हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं आशुतोष उपाध्याय आप लोगों के बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर लेकर आया हूँ। आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ, वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, किन सीक्रेट्स किन वजह से लोग इंग्लिश फ्लुएंटली स्पीक कर पाते हैं, बोल पाते हैं। आज मैं आपके सामने 5 इजी स्टेप्स लेकर आया हूँ, जिन स्टेप्स की वजह से आप जिन इंग्लिश अच्छे बोल सकते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात आज आपको मैं बता दूं कि पूरे दुनिया में किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज कैसे सीखता है, कोई सा भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हमारी हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो हमारी भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जो लैंग्वेज सीखने के जो तरीके होते हैं वो 5 तरीकों के अंदर ही आते हैं। आज मैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आज आप लोग ये जान पाएंगे, क्लियरली जान पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता हूं, वो व्यक्ति के इंग्लिश बोलने के सीक्रेट क्या होते हैं। और यकीन करिए, आज आप ये भी समझ पाएंगे कि आप भी इस काम को आराम से, आसानी से कर सकते हैं। कोई भी बड़ा टास्क नहीं होगा, कोई भी हमें जादुई कोई आपको नहीं बताने वाला हूं, कोई भी आपको मैं हाइपोथेटिकल तरीका नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको कुछ रियलिस्टिक तरीके बताने वाले हूं, और जिन तरीकों के फॉलो करके, जिन तरीके के माध्यम से आप भी एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। आप भी इंग्लिश कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, ये मेरा एकदम 100% वादा है। इसीलिए मैं वादा नहीं, दावा करता हूं। दावा बोले तो हमारा ये अनुभव है, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है दैट इफ यू विल डू एंड इफ यू विल फॉलो दीज आर 5 स्टेप्स, देन आई एम वेरी श्योर अबाउट यू दैट अ डे विल कम, देन यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आज जान लीजिए कि पहले क्या था। जब हम लोग क्लास 10th में थे, जब हम लोग क्लास 12th में थे, तो उस टाइम पे हमारे लिए इंग्लिश क्या थी? एक सब्जेक्ट थी। इस बात को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। पहले क्या थी? इंग्लिश हमारे लिए सब्जेक्ट थी। हम लोग इंग्लिश इसलिए पढ़ते थे ताकि हम लोग इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पा पाए, हम लोग इंग्लिश पास हो सके, एग्जाम को पास कर सके। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि अब क्या है, अब इंग्लिश हमारे लिए लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स क्या है? वो भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज की वजह से हम अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। जी हाँ, एकदम बात ध्यान से समझिएगा। आज के समय में अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आ रही है, अगर अपने आप को आप इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, देन इट इज वेरी श्योर दैट you can develop your personality. It is also become nowadays a part of our personality. ग्लोबल स्टेटस में स्थिति इसमें ये है कि ये जो हो गई हमारे पर्सनालिटी की पार्ट बन चुकी है। आप अगर बात करें तो एयर फाइटर्स की, जितने भी लोग हम लोग एयर से ट्रेवल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज होती है, जितने भी ट्रेवल करते हैं एयर में, जितने भी एयर क्रूक्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही होती है। तो ये बात जान लीजिए, पूरे विश्व में आज इसका मतलब महत्व तो एक तगड़े से है। तो आइए हम लोग कुछ स्टेप्स देखते हैं, और मैं एकदम निश्चित आज आपको ये करने वाला हूं कि इन्हीं स्टेप्स के माध्यम से आप भी अपने आप को एक अच्छा वक्ता बना सकते हैं इंग्लिश का। सो पहला स्टेप जो हमारा है वो ये है कि आपको अपना माइंडसेट जानना है। सबसे पहली बात ध्यान समझिएगा, नो योर माइंडसेट, या हम कहते हैं नो योर माइंड। बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो सोचना है। नो योर माइंड का मतलब क्या है? आपको अपने बारे में जानना है, आपको अपने बारे में जानना है, हमें अपने बारे में जानना है, हमें अपने ब्रेन के बारे में जानना है, हमें अपने माइंड के बारे में जानना है। ब्रेन में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा ब्रेन क्या चाहता है, कौन से तरीकों को हमारा ब्रेन इजीली फॉलो करना चाहता है, कौन से तरीके हमारा ब्रेन सुनना चाहता है, उसको ऑब्जर्वेशन पसंद है, उसे लिसनिंग पसंद है, क्या चीज हमारे, इसलिए हमको अपने अपने ब्रेन को जानना है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, एकदम बात क्लियरली समझिएगा, दुनिया की कोई भी भाषा हो, आसानी से हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब तो ये तो इंग्लिश है, कहीं ना कहीं बचपन से ही इंग्लिश हमारे साथ है। हालांकि ये बात नहीं है कि सर हम लोग इंग्लिश क्यों सीखते हैं, ये जान लीजिए। आपको पता होगा कि हम लोगों को, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तो वहां पे हिंदी के भी टीचर हुआ करते थे। हालांकि भले ही हम लोगों ने बचपन से हिंदी सीखा है, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हिंदी में हम लोगों को सिखाया है, लेकिन फिर भी वहां पे भी हिंदी के टीचर हुआ करते थे। तो ये तो खैर इंग्लिश है, थोड़ा सा हमें सीखना, थोड़ा सा काम करना है। और हम लोग थोड़ा सा एकदम आज ये ट्रेंड होने वाले हैं, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या हमें करना है, आसान आसान, एकदम आसान तरीके। और मैंने आपसे ये कहा है, फिर एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, आज जो मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूं, इन्हीं तरीके में से कोई तरीका वो बताएगा, कोई बाहर से कोई नहीं बताएगा। आज मैं आपको वो सारे तरीके 5 तरीकों में इकट्ठा करके लाया हूं कि जो लोग बताते हैं कि आप इंग्लिश सीखिए, क्या स्टेप्स करने हैं। तो मैंने आपसे पहले क्या बताया? नो योर ब्रेन। नो योर ब्रेन, तो आप अपने ब्रेन को जानना, आपको अपने माइंड को जानना है, आपका दिमाग क्या चाहता है, आपका दिमाग जो है कैसे एक्सेप्ट करना चाहता है। कि दूसरी बात, दूसरा स्टेप, ऑब्जर्वेशन, 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 ध्यान से समझिएगा।
ऑब्जर्वेशन एक ऐसा स्टेप है, ऑब्जर्वेशन 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 मीन्स क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। देखिए ऑब्जर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, हम लोग को रीडिंग करना है, रीडिंग करना है, रीडिंग लगाना है। और रीडिंग ऐसे नहीं लगाना है, लाउडली 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 रीडिंग करना है, जोर से बोलना है, जोर से पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है। इसलिए लाउडली पढ़ना है कि जब हम लोग बोलेंगे तो हमारे जो हमारा मुंह प्रोनाउंस करेगा, और जब प्रोनाउंसिएशन कर जब हम लोग बोले तो हमारा ब्रेन इस चीज को स्वीकार एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन में वो रीडिंग। अब सोच रहे हैं रीडिंग करने के लिए हमें क्या रीडिंग करें, न्यूज़पेपर हमारे आसानी से नहीं मिलता, हम तो हिंदू पढ़ ही नहीं सकते, तो ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी बुक जो आपने बचपन से क्लास 5th 6th 7th में पढ़ा है उस बुक्स को पढ़िए, या आप कोई स्टोरी बुक ले लीजिए, कोई कॉमिक्स लीजिए, मतलब कोई भी ऐसी बुक जिसमें आपको इंग्लिश लिखी हुई मिल रही है उसको पढ़िए। कितना मिनट पढ़ना, मात्र 20 मिनट पढ़िए, मात्र 20 मिनट। मतलब देखिए 20 मिनट पढ़ना है और कितने दिन पढ़ना है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 20 मिनट का मतलब क्या यहाँ पे है कि जब आप 20 मिनट पढ़ेंगे और रेगुलरली पढ़ेंगे तो ये 20 मिनट आपका कई घंटों में कन्वर्ट होने वाला है। इसलिए आपको डेली रीडिंग लगानी है, डेली। सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का, किसी भी लैंग्वेज को समझने का, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे पहला तरीका है हम लोग उसकी रीडिंग लगानी है। देखिए अगर आप रीडिंग नहीं लगाते हैं या रीडिंग रेगुलर अगर आप नहीं लगा पा रहे तो ठीक है अल्टरनेट लगाइए, लेकिन आपको रीडिंग लगानी ही पड़ेगी अगर आप अपने आप को एक अच्छा स्पीकर बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपको लिसन करना है, लिसन करना है। क्या लिसन करना है, म्यूजिक लिसन करनी है, सॉन्ग्स लिसन करने हैं। इंग्लिश सॉन्ग्स आप इजीली लिसन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आजकल आप सबके पास, हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, हम लोग इजीली यूट्यूब के माध्यम से कोई भी सॉन्ग्स की लिरिक्स के साथ उसे लिसन कर सकते हैं। लिरिक्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग लिरिक्स देखेंगे तो उससे हम लोग पढ़ेंगे भी, हम लोग जब लिरिक्स के माध्यम से सुनते हैं तो लिरिक्स हम लोग देखेंगे साथ में पढ़ भी रहे हैं, तो दोनों काम साथ में होता है। इसलिए जब भी हम लोग लिसन करेंगे, चाहे इंग्लिश म्यूजिक लिसन करेंगे, इंग्लिश सॉन्ग लिसन करेंगे, इंग्लिश मूवीज को देखेंगे, या आप सबसे बड़ी बात जान ले, जितनी भी सेलिब्रिटीज होती है ना, जितनी भी सेलिब्रिटीज जो अपने इंडियन टोन में स्पीच करती हैं, जिनका इंडियन टोन में स्पीच अवेलेबल यूट्यूब पे अवेलेबल है या आपको बुक्स में मिल सकता है, उनके स्पीच को आप सुनिए। सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है, जो मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूं, मैं आज वो आपको अपने सारे राज भी बताने वाला हूं कि किन तरीके से मैंने हाउ आई लर्न इंग्लिश, वो भी आज आपको मैं बता दूंगा। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उनकी इंग्लिश अगर हम लोग सुने तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है और समझ में भी आती है, क्योंकि उनका टोन इंडियन होता है। हमें वेस्टर्न टोन को नहीं सुनना, इंडियन टोन को सुनना। जो लोग इंडियन टोन में इंग्लिश बात करें उनको सुनना है। याद रखिएगा जब आप सुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं सुनना क्या होता है, आपके माइंडसेट को प्रेशराइज करता है, माइंडसेट हमारा चेंज करता है। तीसरी बात, हमें वॉचिंग करनी है, लिसनिंग करना है, लिसन करना है, रीडिंग करना और वॉचिंग करनी है। वॉचिंग मतलब क्या हो रहा है, वॉचिंग होता तो फिर क्या वॉच, हमें इसलिए वॉच करना है, हमें वॉच करना क्या है, हमें वॉच करना है इंग्लिश मूवीज, हमें वॉच करना है इंग्लिश सॉन्ग्स विथ लिरिक्स, हमें वॉच करना है इंग्लिश मूवी विथ लिरिक्स, हमें वॉच करना है स्पीच किसी भी सेलिब्रिटीज की, किसी भी बड़े व्यक्ति की जिसकी लिरिक्स, जिसकी स्पीच लिरिक्स के साथ इजिली हमारे पास अवेलेबल है और जो कि इंडियन टोन में हो, तो उसे हमें वॉच करना है। देखिए मैंने आपसे बताया कि ऑब्जर्वेशन 3 स्टेप्स में, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस बात को आप समझ गए तो आज के बाद आप कभी जिंदगी में अपने आप से ये नहीं पूछेंगे कि मैं कैसे इंग्लिश सीख पाऊं, और अपने आप से बल्कि आप किसी से नहीं पूछेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, मार्केट से बहुत से लोग आपको मिल चुके हैं, आपको एक सप्ताह में इंग्लिश सिखा दूंगा, एक महीना में इंग्लिश सिखा दूंगा, एक 10 दिन से, तो मतलब एक्चुअली कैसे कोई हो सकता है, वो चीज आज क्लियरली जान ली कि वो प्रोसेस होता कैसे। पूरी प्रोसेस हम लोग बात करेंगे आज एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो सेकंड स्टेप आई एक्सपोज टू observation. Actually observation include 3 steps. The first one is reading, second one is listening and the third one is watching. It consists 3 steps. इन तीनों steps को करना ही पड़ेगा आपको, याद रखिए। अगर आपको ये लगता है ना कि इसमें स्किप करेंगे, तो अगर आप इसे किसी स्टेप पर आप स्किप करेंगे तो उधर टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। बात मेरे ध्यान से समझिएगा, आपको इन तीनों स्टेप्स को एकदम फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ा पावरफुल स्टेप है। थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इंग्लिश में सोचने की बात कैसे कह रहे हैं। सोचने का मतलब क्या है, इजी सेंटेंस सोचिए ना। आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, अपने रूम में बैठे हो, जो भी चीजें आपको रूम में दिखाई दे रही है,
तो उसके बारे में सोचिए, इंग्लिश में सोच सकते हैं। हियर इज वन फैन इन माय रूम, हाँ, वन बल्ब इज इन माय रूम देयर आर 3 बैग्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं जो भी चीजें हमारे रूम में दिखाई दे रही हैं उस चीजों के बारे में सोचना। इजी इजी सेंटेंस सोचना, एकदम इजी सेंटेंस, एकदम इजी, इतने आसान जो भी मतलब कुछ आपको ये ना लगे ना मैं कुछ हाइपोथेटिकल सोच रहा हूँ, एकदम आराम सोचना है। अच्छा, क्यों सोचना है? सोचना आपको इसलिए भी क्योंकि आपने भी रीडिंग किया है, आपने भी लिसन किया, अभी आपने वॉच किया है। तो इससे भी क्या होता है, जब आपके आसपास वर्ड्स आने लगेंगे, जब आपके पास आसपास इंग्लिश के एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगेंगे, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में, आपके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स आने लगेंगे और आप सोचना स्टार्ट कर देंगे। चौथा स्टेप, राइट इन इंग्लिश। ध्यान से देखिएगा, राइट इन इंग्लिश क्या, मेरी बात समझिएगा। राइट इन इंग्लिश मतलब आपको इंग्लिश में लिखना है, लिखना है, लिखना। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लिखना है, लिखना है, लिखना। बचपन से हमको लिखना सिखाया गया था, जब हम लोग हिंदी सीखे तब भी हमको लिखना सिखाया गया था, तो अब तो इंग्लिश से तो लिखना ही पड़ेगा। तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे? आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के बारे में लिख सकते हैं, अपने एटमॉस्फियर के बारे में लिख सकते हैं, अपनी डेली रूटीन लिख सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि डेली रूटीन लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और बड़ा मजेदार काम है। अच्छा, इससे कई फायदे, इससे फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप कुछ दिनों के बाद अपनी डायरी को पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। साथ में आपने जो दिन भर काम किया है उसे आप जब शाम को लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आप सोच रहे हैं। बात ध्यान समझिएगा, क्योंकि बिना थॉट आए, बिना विचार आए दिमाग में आपकी कलम नहीं चल सकती, ये मेरा वादा है। जब तक आपके पास थॉट्स नहीं होंगे तो आपके पास वर्ड्स कहां से आएंगे? तो आप सोचेंगे और उसे लिखना है। हाँ, मानता हूं कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, डायरी अपना स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो आप मान लीजिए पूरा इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत आप हिंदी के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आप जिसको कहते हैं ना हमारे हिंदी इंग्लिश, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके मन में ऑटोमेटिकली वर्ड्स आने लगेंगे आराम से। आप इजी सेंटेंस लिख सकते हैं, डायरी एंट्री लिख सकते हैं, अपने एटमॉस्फियर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, किसी के बारे में लिखिए। और अंतिम स्टेप है, जो पांचवा स्टेप है, वो है स्पीक इंग्लिश। देखिए, मैंने आपको सबसे लास्ट में रखा है स्पीक इंग्लिश, एकदम बात मेरी ध्यान समझिएगा। मैंने सबसे अंतिम स्टेप रखा है स्पीक इंग्लिश। इन सारे स्टेप्स को करने के बाद, चौथा 4 स्टेप्स करने के बाद पांचवा स्टेप आपसे ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपने 4 स्टेप्स को कर लिया ना तो पांचवा स्टेप ऑटोमेटिकली आपसे होगा, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, एकदम नहीं सोचना आपको, आराम से आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। बोलना किससे है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात, आपको अपने आप से बात करना है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैं कुछ आपसे अलग नहीं बता रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, जो चीजें हम लोग करते हैं, जो चीजें मैंने अपने किया है, जिसको करके मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखा है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने आप से बात करना है। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं, मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। मिरर टेक्निक क्या है? आपने जो भी जाके मिरर के सामने खड़े हो गए और जाकर के आपने स्टार्ट किया, हेलो फ्रेंड्स, या हेलो राम, आई एम आसू, आई एम फ्रॉम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो अब क्या हो रहा, अब जाकर के मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। तो जब मैं अपने आप से बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जब मैं बात कर रहा हूं तो अपने आप को ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, देख भी रहा हूं। तो ये टेक्निक क्या होती है, कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस गेन कराती है। दूसरी बात, आप कस्टमर केयर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद क्या होता है, ध्यान समझिएगा, कस्टमर केयर का मकसद क्या होता है, आपकी भाषा को समझना, आपकी बातों को समझना। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, आपके ऊपर कभी भी हंसेंगे नहीं। हाँ, आपके फ्रेंड्स हंस सकते हैं, और जो फ्रेंड्स हंसेंगे ना, जिनको जिनको शक है आपको, जो फ्रेंड्स हंसने, उनको वीडियो शेयर करिए आप। जो को लगता है ना, जिन लोग, जो फ्रेंड्स आपको हंसने हैं, उनको पहला वीडियो शेयर कर, तब उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, वो एक्चुअली में अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो। ध्यान समझिए, अगर आपका कोई फ्रेंड जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसको भी वीडियो शेयर करिए आप, वो भी इस वीडियो को देखेगा, समझेगा, तो वो भी फिर आपसे कहीं ना कहीं बात करने के लिए इच्छुक होगा। और आप अपने फ्रेंड से बात करिए, अगर वो इस चीजों को नेगेटिव नहीं ले रहा है तो। हाँ, मानता हूं कि कुछ लोग हंसेंगे, तो ठीक है, हंसेंगे, हंसने दीजिए। लोगों का काम क्या है, लोगों का काम तो हंसना ही है, कुछ भी आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हंसना ही उनका काम है। लेकिन फिर भी आप कस्टमर केयर से अगर बात करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति से बात करिए जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती। बहुत ध्यान समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है। आप ऐसे व्यक्ति से बात करिए जिस व्यक्ति को हिंदी आती ही नहीं है। अब क्या होगा, वो आपकी बातों को समझना चाहेगा, वो व्यक्ति आपकी बातों को समझना चाहेगा। तो उसका मोटो क्या है, आपकी बातों को समझना, ना ही आपके ऊपर हंसना। तो आप उनसे बात कर सकते हैं।
और बात समझिए, ये कभी मत सोचिए कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे ना, कि ठीक है मानता हूं कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें कुछ नहीं ध्यान देना, हमें इन 5 स्टेप्स का फॉलो करना है। और आई एम वेरी श्योर दैट अ डे विल कम व्हेन यू विल बिकम अ गुड स्पीकर, when you will become good communicator of English, no one can stop, no one can break you। तो ये बात समझिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं एकदम गारंटी, एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इन 5 स्टेप्स का फॉलो करिए। मात्र कितने दिन? बस मात्र 60 डेज, मात्र 60 डेज, ज्यादा दिन नहीं। आपको क्या करना है, 20 मिनट्स ध्यान देना है ऑब्जर्वेशन पे, 20 मिनट देख लीजिए, और इस पे सोचने के लिए 10 मिनट निकाल लीजिए, राइटिंग करने के लिए 20 मिनट आप ले लीजिए, और स्पीक करने के लिए कम से कम आप इसमें कम से कम 30+ मिनट दीजिए। और आप देख लीजिए जोड़ ली कितना हुआ। इधर हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें टोटल जो है 1 से 1.5 घंटे देने हैं। बस ध्यान समझिए, आप अगर ईमानदारी से 1 से 1.5 घंटा अपने ऊपर डेली दे रहे हैं, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं, तो मेरी गारंटी है। हालांकि मैं भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट बोले तो जो हमें इंग्लिश आने के बाद इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे इतने में हम अपनी सर्वाइवल इंग्लिश सीख लेंगे। अब अगर हमें थोड़ा सा, अगर फ्लुएंट इंग्लिश की थोड़ी सी अगर इसके हाई लेवल की बात करनी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इसमें ग्रामर के आने चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स होने चाहिए, जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, जानना है। हालांकि जरूरी नहीं है, बात समझिए, आपसे मैं पहले बता रहा हूं, आपको इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आपसे कहता है कि ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, वर्ड पावर पढ़ना पड़ेगा, तो उनको समझाइए कि इंग्लिश बोलना एक भाषा, इसे में सीखना है। आप सोचिए, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, एक 3 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा कैसे इंग्लिश बोलता है? क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशन किया है। उसको कोई ग्रामर पढ़ाया क्या? उसे कोई, आप खुद से सोचिए, उसे कोई वर्ड पढ़ाया क्या? उसने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को देखा, और देख के उसने सीख लिया, और सीख के वो चीज वो बोल रहा है। तो बात समझिए, उसे ग्रामर जरूरत नहीं थी, उसने ग्रामर नहीं सीखा, वर्ड पावर। इसलिए आप ये बात समझ लीजिए, आज क्लियरली जान लीजिए। और ये सीक्रेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके रिलेटेड। आज ये वीडियो आप उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिन फ्रेंड्स के मन में क्वेश्चंस हमेशा होते हैं कि हमें क्या करना है, इंग्लिश है, क्या करने से इंग्लिश है। तो मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं, गारंटी मैं ले रहा हूं, अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमने इसको फॉलो किया, मुझे क्या दिक्कत है, यार कोई भी परेशानी आ रही है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे हमारे मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं सर हमें कौन सी दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत उस पर हम लोग फिर से काम करेंगे। लेकिन ये मेरी गारंटी है, और जो मेरा छोटा सा अनुभव है, कि आप पक्का 100% आप इंग्लिश सीख ही जाएंगे। और मित्रों, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर यहां तक वीडियो आप देख रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और उन फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए जो फ्रेंड्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।